हम लोग क्लास 12th का इस बार जो फाइनल एग्जाम हो रहा है उसके लिए और साथ ही इस वर्ष बिहार सरकार द्वारा पीजीटी कॉमर्स की जो टीचर की बहाली हो रही है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ सेलेक्ट किया है और उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है लगभग। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एक्साइटिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, यानी साझेदारों के बीच यदि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉन ऑफ दिस। यानी रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और नॉन ऑफ दिस। तो जब पार्टनर के बीच लाभ हानि में परिवर्तन होता है तो वैसे कंडीशन में रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म होता है, यानी आंतरिक परिवर्तन होता है, एक्सटर्नल उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ इंटरनली चेंजिंग होता है। तो उसका सही आंसर होगा हम लोगों को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। अगला क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो का क्या सूत्र होता है। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका सही आंसर होगा ये ए। अगला क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, यानी एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक हो जाता है तो हमारे लिए वो सुपर प्रॉफिट माना जाता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का वही सूत्र होता है, तो हमारा सही आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है द आइडियल क्विक रेशियो, या क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। तो द आइडियल क्विक या लिक्विडिटी रेशियो इज, क्या होता है क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो। तो ये हमारा 1:1 होता है। इसका सही आंसर ए होगा 1:1। ऑप्शन में कुछ भी दिया हो सकता है 2:1, 3:1, 1:2, तो इसका सही आंसर 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच रेशियो द अमाउंट ऑफ कैश बाउट इन फॉर द गुडविल बाय द न्यू पार्टनर्स इन शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो नए साझेदार है वो अपने साथ पैसा लाता है गुडविल का, नए पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, तो न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है और उसको हम लोग कैसे बांटेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर में, यानी जो सेक्रीफाइस किया है पार्टनर उसको हम लोग किस रेशियो में देंगे। तो ऑप्शन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी में है कैपिटल रेशियो, सी में है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए पार्टनरशिप में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी साझेदार अपने हिस्सा का त्याग करता है उसी रेशियो में उसको गुडविल का वैल्यू उसी रेशियो में उसको गुडविल दिया जाता है, गुडविल का अमाउंट। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर देन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट हो जाता है डेबिट साइड से तो वैसे कंडीशन में क्या होगा। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। क्या होगा हमारे लिए प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी साझेदार है। सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर, सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है 1/5 हिस्से के लिए। सी ब्रिंग्स 1,20,000, सी अपने साथ 1,20,000 रुपया लाता है पूंजी के लिए, कैपिटल के रूप में 1,20,000 रुपया लाता है। तो हमको फाइंड करना है द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यानी पूरे फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा।
तो सी नया पार्टनर है और अपने साथ कैपिटल आया 1,20,000, तो 1/5 के लिए कितना पैसा लाता है? 1,20,000। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सही मल्टीप्लाई 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 6 लाख इसका आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो ऑप्शन एक है रियलाइजेशन अकाउंट, बी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी है बैंक अकाउंट और डी है सेविंग अकाउंट। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होता है, जब फर्म का डिजुलेशन होता है तो वैसे कंडीशन में हम ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे साझेदार के खाते में किस रेशियो में? तो कोई भी साझेदार जो कोई भी बैलेंस हो रिवैल्यूएशन का उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन है अमर, राजा एंड सोनू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, यानी अमर, राजा और सोनू एक साझेदार है जो अपने लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटता है। राजा रिटायर्ड, यानी राजा अवकाश ग्रहण कर लेता है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमर एंड सोनू विल बी, यानी जो नया साझेदार बचता है वो उसके बीच नया अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन में है कि ये किस रेशियो में बांट रहा था तीनों? 3:2:1 के रेशियो में। रिटायर कौन कर गया? राजा। तो राजा रिटायर कर जाता है तो बच कितना जाता है? बच गया कौन? अमर और सोनू। तो अमर और सोनू 3:1 के रेशियो में नया रेशियो उसका हो जाएगा, इसका सही आंसर बी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस तरह का आपको यदि वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। धन्यवाद।